तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के डिमांड करने पर लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आप सबका 5 फरवरी, कितने फरवरी, 5 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिए दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं फाइनली पूरा का पूरा पेपर लेके आ चुके हैं, साथ में आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है निर्देश, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। कितने अंक? 1 अंक। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला 3 कालों में, दूसरा 4 कालों में, तीसरा 6 कालों में, चौथा 8 कालों में। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। 2 में आपका आता है, कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको लिखना होगा पहला नंबर आपका रसखान। 3 में आपका आता है, रस को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काव्य की आत्मा। क्या? काव्य की आत्मा। 4 में आपका आता है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी का। 5 में आपका आता है, रंगीला शब्द में प्रत्यय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईला। क्या? ईला। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है, रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसमें क्या लिखना होगा, रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा आपका एकांकी है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 2, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके लिखिए, जो कि आपका 6 नंबर का ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, मखमली हुए ... लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टमाटर। 2 में आपका आता है, काव्य के ... भेद माने गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य के 2 कितने 2 भेद माने गए हैं। 3 में आपका आता है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम ... है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद। 4 में आपका आता है, गद्य में व्याकरण का प्रयोग वी ... से ग्रहण किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसानी से। 5 में आपका आता है, शब्दों के सार्थक योग को ... कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाक। 6 में आपका तो 1967 की वार को ... ने स्वयं भोगा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक, पहला नंबर। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या सत्य लिखे, जो कि 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना सच कराए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पहले में लिखना होगा आपका सत्य। 2 में आपका आता है, छंद को पढ़ते समय आने वाला विरामियत कहलाता है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 3 में आपका आता है, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका आता है, झूरी काछी के दोनों बैल पछाई जात के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आपका आता है, आगत तत्मत शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 6 में आपका आता है, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। तो दोस्तों उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 4 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, कबीर दास। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा बा आडंबर का विरोध। 2 में आपका आता है, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार्य विश्वनाथ। 3 में आपका था, प्रेमचंद के फटे जूते। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें आपको लिखना होगा हरिशंकर परसाई। 4 में आपका था, उल्टा शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोम।
5 में आपका आता है उपसर्ग। 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5वें प्रश्न में आपको लिखना होगा जो शब्द के आगे लगते हैं। 6 में आपका आता है भागलकोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का छोटा कस्बा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखे, जो कि 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है लद्दाख की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाक। 2 में आपका तो उपमेय में उपमान का रूप कौन सा अलंकार कहलाता है? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपक। 3 में आपका आता है सलीम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए। तीसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरे में आपको लिखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द फॉल ऑफ स्पैरो। 4 में आपका आता है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास कहलाता है। 5 में आपका आता है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। 6 में आपका था ग्रामोफोन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामोफोन एक ऐसा यंत्र है जिससे ध्वनि रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे सुना जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमारा पूछा गया कि नई कविता की कोई दो प्रमुख विशेषता लिखे 2 नंबर का। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बहुत सुंदर की कोई दो विशेषता। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8, उसके बाद प्रश्न नंबर 9, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकरियों को गहना क्यों कहा है? तो आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा, साथ में आपको एक अथवे में भी प्रश्न दिया गया ताकि आपको पेपर को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 आता है, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12, उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 13, उसके बाद 14, 15, 16, उसके बाद 17 परमेश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 आता है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 19 आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 22, 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सभी प्रश्नों को देख लिए हैं। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद भी कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।